महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है और अब पार्टियां रणनीति बनाने लगी हैं। ऐसे में महाराष्ट्र देख रहे अमित शाह को एक डर सता रहा है और इसी डर से अमित शाह ने अपने सहयोगी नेताओं को अवगत भी करा दिया। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। अब जानते हैं कि महाराष्ट्र चुनाव में दो ही गठबंधन काम कर रहे हैं, एक है महायुति और दूसरा है महाविकास आघाड़ी। और आप ये भी जानते हैं कि इन दोनों गठबंधनों में तीन बड़े दल हैं और लड़ाई दो दलों के बीच ना होकर दो गठबंधन के बीच हो रही है। नामांकन की तारीख करीब आते आते इन दलों के बीच कई राउंड की बैठक हो चुकी है और आखिरकार दोनों गठबंधनों ने अपनी सीटों का बंटवारा भी कर लिया। उसी कड़ी में महाविकास आघाड़ी के बाद दिल्ली में महायुति की बैठक हुई। बैठक अमित शाह के आवास पर हुई, जहां तीनों दलों ने अपनी बातचीत लगभग तय कर दी। अमित शाह के साथ जो लोग बैठक में शामिल हुए उनके नाम है एकनाथ शिंदे, अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस। सूत्रों की माने तो इस बैठक में अमित शाह ने सीटों के साथ साथ चुनाव के दौरान बागियों को लेकर खास हिदायत दी है। सूत्रों की माने तो महाराष्ट्र को लेकर दिल्ली बैठक का निचोड़ ये था कि महायुति में बागियों की संख्या कम हो और बागियों को मनाया जाए ताकि आगे चलकर मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। जैसे हरियाणा में देखा गया वैसे ना हो, वरना मुश्किल पैदा हो सकती है। आप जानते हैं कि जब पार्टियां टिकट बांटती हैं तो जिनको टिकट नहीं मिलता वो बागी हो जाते हैं और अपने विधानसभा से पर्चा निर्दलीय भर देते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि वोट कट जाते हैं और इसका नुकसान सीधे बीजेपी को हो सकता है। या तो बीजेपी का उम्मीदवार जीत जाता है या फिर हार जाता है। ऐसा महाराष्ट्र में ना हो, इसीलिए बैठक दिल्ली में हुई। देखना होगा आगे क्या अमित शाह का ये डर सही साबित होता है या गलत। 15 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया, जिसके बाद राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो गई। महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है। महाराष्ट्र में कुल 288 विधानसभा सीटें हैं और सभी का चुनाव एक ही चरण में 20 नवंबर को होना है। 23 नवंबर को इन वोटों की गिनती होगी। आपको जानकारी देते चलें कि महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को खत्म होने वाला है। इस चुनाव में महाविकास आघाड़ी के तीन प्रमुख दल कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी शरद चंद्र पवार के सामने लोकसभा चुनाव परिणाम को दोहराने की चुनौती है। महायुति में बीजेपी, एनसीपी और शिवसेना इस समय सरकार में है। नई सरकार बनाने के लिए कम से कम 145 सीटें हासिल करनी होगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और हरियाणा के नतीजों ने बीजेपी के अंदर एक नई ऊर्जा भी भर दी। महायुति के नेताओं को उम्मीद है कि यहां भी गठबंधन की दोबारा से वापसी हो सकती है। यही वजह है कि महायुति में शामिल सभी दल फूंक कर कदम रख रहे हैं। देखना होगा बाजी कौन मारता है, किसकी जीत होती है और किसकी हार होती है।